अलौकिक शक्ति है यहाँ, अपने वश में करूंगा उसे। राम भक्त हनुमान, अब हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। उचित आभास हुआ था, जिस शक्ति ने मुझे भी डिगा दिया वो यही है। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। किंतु गणेश जी, ये भैरव जी हैं कौन और ये दिव्यता से इतने प्रभावित क्यों हैं? नाम भैरव है उनका, किंतु महादेव और भैरव से उनका कोई संबंध नहीं। वो तो बस एक तांत्रिक साधक हैं, जो अंधकार में डूब चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या देखा, किस शक्ति का आभास किया और ये जानने के लिए इतने तत्पर क्यों थे? क्योंकि ऐसे साधक सदा अलौकिक शक्तियों को ढूंढते रहते हैं। उन शक्तियों को अपने अधीन कर असीम शक्ति का स्वामी बनने के लिए यही भैरव भी करना चाहते थे। जिस दिव्य ऊर्जा का आभास मुझे हुआ था, उसका संबंध इसी घर से है। अद्भुत, असाधारण शक्ति है वो। यहाँ से प्रस्थान करने पर भी जिसका प्रबल प्रभाव है, ढूंढना पड़ेगा उसे। उसका रहस्य इसी घर से जुड़ा है, तो यही मिलेगा अवसर मुझे। अर्थात अब श्रीधर के जीवन में दो बाधाएं थी, एक साक्षात, दूसरी गुप्त, और उसे दोनों का आभास नहीं था। पुष्पदंत जी, भक्ति प्रत्येक बाधा का अंत कर देती है, किंतु भैरव के आगमन के बाद श्रीधर के लिए सब कुछ बदलने वाला था। किंतु इतना दुस्साहस? भैरव तंत्र साधना के बल पर माता वैष्णो को बांधना चाहते थे। इसी में इतनी शक्ति भला कैसे हो सकती है? अनुचित साधना अनुचित दिशा में ले जाती है, अंधविश्वास जगाती है। जो शक्ति सर्वोच्च है, उसे कोई तंत्र की शक्ति से कैसे बांध सकता है भला? किंतु उस समय भैरव को भी ये भ्रामक विश्वास था, और जो वो चाहता था उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बस चाहिए था तो एक अवसर। अवसर बार बार नहीं मिलता भैरव, एक बार बस वो आ जाए, अपने अधीन कर लूंगा उस शक्ति को। स्वामी,
ये कैसा कठिन संकल्प ले लिया आपने। ना धन है हमारे पास और ना ही अन्न, किंतु भक्ति और विश्वास तो है हमारे पास। उन्हीं के सहारे असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव को संभव करेगा। क्या समझता है अपनी भक्ति को? ईश्वर के साक्षात दर्शन के स्वप्न देख रहा है, वो भी दिन में। भला मिला है किसी को आज तक ईश्वर का साक्षात दर्शन? कौन देख रहा है ईश्वर के साक्षात दर्शन का स्वप्न? हाँ, उचित सुना आपने। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। कब? कब? क्या क्या कहता है वो? कब दर्शन देने का वचन दिया है उसे देवी ने? वो जब सफलतापूर्वक संपूर्ण ग्रामवासियों को भंडारा करा सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप स्वयं देखिएगा। देखना मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। दृष्टि बनाए रखना उस पर और मुझे बताते रहना कि भंडारा कब होने वाला है। मूर्ख मैं नहीं, वो है जो असंभव को संभव होते देखना चाहता है। और आप उस मूर्ख की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। बात विश्वास अविश्वास की नहीं है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहने की है। जो चाहिए उसे छीनने के अवसर की है। इसीलिए तुम्हें विश्वास हो या अविश्वास, मुझे श्रीधर के पल पल का समाचार चाहिए। यहाँ कोई चमत्कार हो तो उसकी सूचना उसी क्षण मुझे मिलनी चाहिए। मैं इस गांव का सर्वाधिक ज्ञानी पंडित हूँ और आप जो भी हैं मुझे अपना भेदिया बनाना चाहते हैं। अब मेरे पास आपकी इस मूर्खता के लिए समय नहीं है। खनखनाहट, मुद्राओं की खनखनाहट। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, वास्तव में ये स्वर्ण ही है? हाँ, ये स्वर्ण नहीं है और मेरी है, जो अब तुम्हारी हो सकती है। अब ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी हो गई हैं और यही नहीं, सहस्त्रों और भी मिल सकती हैं। किंतु ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे और चमत्कार होने से पूर्व बताना होगा उसे किस चमत्कार की आशा है। कहो, करोगे मेरा कार्य? हाँ 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 हाँ, अवश्य। उत्तर की दिशा में सबसे ऊंची चोटी पर मिलूंगा मैं, और भूलना मत, चाहे जो भी हो मुझे सूचना देते रहना। हाँ। अज्ञात शत्रु से अधिक संकट वो शत्रु उत्पन्न करता है जो परिचित हो, जो निकट रहने के कारण हमारे भेद जानता हो। जैसे नयन सुख, श्रीधर का जीवन उनके लिए खुली पुस्तक के समान था और नयन सुख श्रीधर के विरुद्ध इसी का लाभ उठाने वाले थे। स्वर्ण ही स्वर्ण होगा मेरे पास, बस एक छोटा सा कार्य करना है मुझे। नयनसुख जी, नयनसुख जी। हाँ बोला। सूची के अनुसार सारी सामग्री आ चुकी है। सब तुमने ठीक से देख लिया है ना? यजमान गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हैं। उनके घर माता की पूजा कराने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो कड़ाई भी कर सकते हैं और ग्राम से हमारा बहिष्कार भी हो सकता है। भूल से बचने के लिए श्रीधर को साथ ले चले? भोला, स्वामी जी की बहुरानी विवाह के इतने दिनों बाद गर्भवती हुई है। भूल का परिणाम बुरा हो सकता है।
और कहीं आप मंत्र भूल गए तो? ओम काली, ओम जयंती भद्र काली। अब आगे से श्रीधर जी से ही पाठ करवाइएगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि श्रीधर को मैं किसी पूजा में साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सहस्त्रों और भी मिल सकती है, बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे। यदि मैं श्रीधर को साथ नहीं ले गया तो उस पर दृष्टि कैसे बनाए रखूंगा? कदाचित उसे बुला ही लेना चाहिए और उसके दुर्बल मन का लाभ उठाना चाहिए। भोला, इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। मुझे ज्ञात है यदि श्रीधर हमारे साथ पूजा नहीं करेगा तो भोजन क्या करेगा। तो जाओ कह दो, वो भी हमारे साथ चलेगा। उचित रहेगा नैनसुख जी, उचित रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं भोला भैया, विश्वास नहीं हो रहा। नैनसुख जी ने स्वयं कहा मुझे आने के लिए। हाँ, शीघ्र चलो, देर मत करना। देखा सुलोचना, माता रानी ने एक मार्ग खोल भी दिया। आप गोस्वामी जी के यहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बहू रानी मेरी बचपन की सखी है, तो उसकी गोद भराई में मुझे जाना ही होगा ना। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने माता रानी की पूजा का आयोजन किया है। जय माता की। ऐसी चाल चलूंगा वहां पर कि श्रीधर का भंडारा कराने का विचार में ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कहीं आप ही नहीं वाष्प बनकर उड़ जाए श्रीधर काका को लेकर। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी बुझ जाए और चेला चमक जाए। बड़ा बुद्धिमान है मेरा लल्ला, जो कहता है खरा कहता है। वो भूस्वामी अहंकारी भी हैं और संकी भी। यदि आपके स्थान पर उन्हें श्रीधर की पूजा भा गई तो कहीं गांव के और मंदिर के मुख्य पंडित उसे ही ना बना दें। हाँ, और श्रीधर काका को मिलेगा पुरस्कार और आपका होगा गांव से बहिष्कार। इसके शब्द सत्य हुए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो माँ, नयन सुख जी तो अभी से नयन दुख बने जा रहे हैं। स्मरण रखना, वहाँ भूस्वामी की बहू की गोद भराई में मैं भी रहूंगी। वहाँ यदि फिर से अपमान कराया ना तो सर के ऊपर ये जो छत है ना, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा और बाहर सोना पड़ेगा, खुले आकाश में। हाथ मुझे नहीं, उस श्रीधर को धोना पड़ेगा। पंडिताई से भी और यजमानी से भी ऐसी योजना बनाऊंगा कि उस भूस्वामी जी के वहां पूजा से नहीं, अभी तो गांव से भी उसका बहिष्कार हो जाएगा। फिर कैसा भंडारा और कैसी पूजा। लो, एक और योजना, वो भी विफल ही होगी। नहीं नहीं लल्ला, फल तो मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। ये देखो। ओहो, मूर्खता का भी पुरस्कार मिलता है। ये मैंने प्रथम बार देखा है बापू। कन्याओं ने जो आशीर्वाद दिया है वो फलित हो रहा है, दिख रहा है। मेरा भविष्य तो स्वर्ण की भांति चमकेगा और श्रीधर का अंधकार के गर्त में। दीजिए मुझे, अन्यथा इन्हें भी गवा देंगे। बाबू, आइए आइए, पधारिए। आप सभी का स्वागत है। आइए। श्रीधर, समस्त सामग्री देख लो
और माता को पुष्प अर्पित करो। जी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वास लेने के लिए भी नहीं रुके श्रीधर पंडित। बड़ा आनंददायक है, अद्भुत है उनका पाठ। माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। सत्य कहा तुमने। माता रानी ने बरसों से सूनी पड़ी गोद भर दी। हे भगवान, कैसी निर्लज है ये। ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पर आ गई। जिसकी स्वयं की गोद अभी तक ना भरी हो, वो किसी और के गोद भराई में कैसे आ सकती है? अपशकुन नहीं है ये? माता रानी की जय। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी की जय। संभावना से तो मेरी झोली ही अधिक भरनी चाहिए, इन दोनों की नहीं। पूजा का आनंद आ गया, किंतु श्रीधर पंडित से मैं सर्वाधिक प्रभावित हूं। ऐसा लगा जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कंठस्थ है आपको। नहीं नहीं, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। प्रशंसा श्रीधर को मिले, ये नहीं हो सकता। कुछ करना चाहिए मुझे, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आइए आइए। देखिए यजमान जी, पाठ अच्छा करता है श्रीधर, मैं मानता हूं, और आप उससे प्रभावित भी अवश्य हैं, किंतु आनंदित होकर के अधिक संभावना देने की आवश्यकता नहीं है उसे। जो उचित है वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संभावना में स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार करता है। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो तो स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार में दान कर देता है। अभी देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है ये, ढोंगी ढोंगी। देखिए यजमान जी, पाठ अच्छा करता है श्रीधर, ये मानता हूं मैं, और आप उससे प्रभावित भी अवश्य हैं, किंतु आनंदित होकर के अधिक संभावना देने की आवश्यकता नहीं है उसे। जो उचित है वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संभावना में स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार करता है। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो, स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकारवश दान में दे देता है। अब ये देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है वो, ढोंगी। नहीं नहीं, इतने धर्मनिष्ठ पंडित अहंकारी हों, मुझे विश्वास नहीं होता। यजमान, यही तो ढोंग की पराकाष्ठा है।
आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो स्वयं संभावना देकर के देख लीजिए। माता रानी की कसम, ये यहाँ से निकलेगा और आपकी दी हुई संभावना बांट देगा। इसे क्यों बुला लिया आपने यहाँ? बचपन की सहेली को भला कौन भूल सकता है। मैं भुलाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, किंतु ऐसे शुभ अवसर पर ये उचित नहीं किया आपने। क्या आपको ज्ञात नहीं ये निस्संतान है? इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। ज्ञात है, किंतु इसमें अनुचित क्या है? मुझे लगता है आपको ये नहीं पता कि ऐसे संतान रहित स्त्री को ऐसे शुभ अवसर पर आना अशुभ माना जाता है। इतने समय बाद आपको माता रानी का आशीर्वाद मिला है, उस पर आप ये संकट की छाया क्यों पड़ने देना चाहती? अपनी होने वाली संतान पर आप ये अशुभ साया पड़ने देना चाहती हैं, तो उसे निकट आने दीजिए। अब हमें अनुमति दीजिए। वहीं रुको, आगे मत बढ़ना। मुझे क्षमा करना सखी। प्रश्न मेरी होने वाली संतान का है, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की विपदा की संभावना भी अपनी संतान के लिए नहीं चाहती। आज यहाँ मैं कोई अपशगुन नहीं चाहती। क्षमा करना सखी। संभावना स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। चलो श्रीधर। श्रीधर, आज जीवन की अंतिम संभावना प्राप्त कर रहे हो तुम। बस एक बार ये संभावना किसी को दान तो दे दो, फिर संभावना की संभावना ही मिट जाएगी। भिक्षाम दे, भगवान के नाम पे कुछ भिक्षाम दे, ईश्वर के नाम पे कुछ दीजिए। क्या हुआ? आज ये कुछ बांट क्यों नहीं रहा? 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। शीघ्र संभावना एकत्र कर भंडारा करूंगा, तब माता के दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे। इतने दरिद्र हैं यहाँ, इसने देखा तक नहीं। कहीं मैं झूठा ना बन जाऊं, कुछ तो करना होगा मुझे। श्रीधर, अंततः तुम्हारी माया मोह ने जकड़ ही लिया। चलो, मैं अकेला नहीं रहा, तुम्हें भी संभावना के लालच ने अपने बंधन में बांध ही लिया। ऐसा नहीं है नयनसुख जी, किंतु भंडारे के संकल्प के लिए धन तो एकत्र करना ही होगा, तभी तो माता रानी के दर्शन पा सकूंगा। मेरे तो जीवन का एक ही ध्येय है, माता रानी के साक्षात दर्शन।
हो, ऐसे तो मेरी चाल उल्टी पड़ जाएगी। आज इसने दान नहीं किया तो भूस्वामी मुझे झूठा मानकर सभी पूजा से मेरा बहिष्कार करवा देंगे। किंतु श्रीधर, इन निर्धनों की ओर तो देखो, वो तो बस तुमसे आस लगाए हैं। क्या होगा उनका? भगवान के नाम पे कुछ दीजिए, बहुत भूखा हूँ। लगी है। हे माता रानी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके भंडारे के लिए धन एकत्र कर रहा था, किंतु मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। मेरी पूजा उनकी भूख से बढ़कर नहीं। मुझे स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। ये तो बड़ी सरलता से मान गया। बस हो गया मेरा कार्य। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो तो स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार में दान कर देता है। अभी देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है ये, ढोंगी। जय माता की। मेरे इस अपमान का परिणाम भुगतना होगा श्रीधर पंडित को। एक ओर श्रीधर नयन सुख के जाल में उलझ चुका था, वहीं दूसरी ओर नयन सुख की पत्नी सुलोचना को उलाहना दे रही थी। तब तो गणेश जी, सुलोचना का हृदय तो बहुत आहत हुआ होगा ना? नहीं पुष्पदंत जी। अपशकुन फैलाने आई है ये। थोड़ी भी लज्जा होती तो स्वयं ही नहीं आती यहाँ। अभी भी यहीं खड़ी है, लौटती ही नहीं। स्वयं की कोई संतान नहीं, इसलिए अपने सखी से ईर्ष्या कर रही है ये। त्याग दीजिए इन विचारों को और चलाए रखिए अपनी भक्ति, अपने विश्वास की लौ को। माता वैष्णो देवी के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है माता रानी कोई उपाय अवश्य करेंगे। नहीं, ना कोई अपशकुन, ना ही कोई ईर्ष्या। इन सब से प्रभावित होकर नहीं आई हूँ। मैं तो सभी की भांति अपनी सखी को भविष्य की शुभकामनाएं देने आई हूँ। हम सभी को ये भ्रम है, हमने जो भी अर्जित किया है वो हमारे कारण है, किंतु सत्य तो ये है कि जो भी हमें मिलता है माता रानी की कृपा से ही मिलता है। उनकी दृष्टि में हम सब एक समान हैं। उनके लिए ना कोई शुभ है ना अशुभ। यदि अन्यों को संतान का सुख मिला है तो उसका ये अर्थ नहीं कि मैं अशुभ हूँ। अशुभ होने का कारण तो एक ही है, निम्न कोटि की सोच होना। मुझे विश्वास है एक दिन वो मेरी भी गोद अवश्य भर देंगी, और संभव है यदि वो अभी मुझे ये सुख नहीं दे रही हैं तो मुझे उनके लिए अभी और महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सब जानकर भी मेरी बचपन की सखी मुझसे भेंट नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं शांति से लौट जाऊंगी यहाँ से। श्रीधर जी, जो मैंने दिया उसे इस प्रकार बांटकर अनुचित कर रहे हैं आप। मैं क्षमा चाहता हूं। आपने जो दान दिया अब वो मेरा है, और जो मेरा है वो मैं दरिद्रों में, निर्धनों में, भूखों में बांट रहा हूं। इसमें कुछ बुरा नहीं, अच्छा ही है।
यह अनुचित कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा अपमान है, क्योंकि मेरी दी हुई संभावना को बांटकर आप मुझे ये दिखा रहे हैं कि मेरी दान सामग्री आपके लिए व्यर्थ है। ऐसा नहीं है, ये मेरे जीवन का नियम है। जो भी मेरे लिए एक दिन के लिए आवश्यक होता है, मैं बस उतना ही रखता हूँ। आवश्यकता से अधिक जो होता है, मैं सदा उसे बांट देता हूँ। अब बातें बनाकर और अत्यधिक अपमान कर रहे हैं मेरा। आप इसे अपमान मान रहे हैं? आप तो स्वयं विद्वान हैं। आप भी जानते हैं दरिद्रो नारायण, अर्थात दरिद्र में ही नारायण का वास होता है। आपने जो दान दिया भगवान के जो सबसे निकट होता है, मैंने उन्हें बांट दिया। इसमें तो आपका सम्मान हो रहा है, अपमान नहीं। क्या क्या कहा तुमने श्रीधर कि जो धनी है उनके घर नारायण का वास नहीं होता? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। किंतु आपका ज्ञान तो यही कह रहा है। यदि आप ये मानते हो जहां धन है वहां नारायण नहीं, तो आप मेरे घर आ ही क्यों? जो निर्धन हैं उनके वहां जाकर पूजा करवाते, किंतु आएंगे यहीं, क्योंकि अधिक संभावना तो यहीं से प्राप्त होती है। श्रीधर जी, सत्य तो यह है कि आपको लालच है, स्वर्ण मुद्राओं का लालच। अधिक संभावना के लालच में मैं कहीं नहीं जाता। यजमान प्रसन्न होकर जो दे देते हैं, मैं उसी में प्रसन्न रहता हूं। वो चाहे फिर एक चावल का दाना क्यों ना हो, वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो चावल का एक दाना बहुत है? हाँ, मानो तो चावल का एक दाना भी बहुत है। तो फिर चलिए उस अवस्था में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ प्रतिदिन 1 माह के लिए कीजिए, और इसके लिए मैं स्वयं आपके घर आकर पके हुए चावल का 1 दाना दूंगा। क्या यह स्वीकार है? क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातों के लिए तो बड़ा मुख खुल रहा था, अब क्या सांप सूंघ गया? यदि आपने जो कहा था वो सत्य था, तो खोलिए अपना मुख और लीजिए संकल्प कि या तो 1 माह तक 1 चावल के दाने से संतोष करेंगे, या फिर माता की भक्ति को त्याग देंगे। 1 चावल के दाने से संतोष करेंगे, या फिर माता की भक्ति को त्याग देंगे। माता, श्रीधर के साथ ये क्या हो रहा है? मेरे भक्त की भक्ति की परीक्षा में उसकी भक्ति का प्रमाण मांगा जा रहा है। एक संपूर्ण मास प्रतिदिन मात्र 1 दाना अन्न, उस पर भला कोई कैसे जी सकता है? श्रीधर ने अवश्य ये अस्वीकार कर दिया होगा, है ना गणेश जी? और सुलोचना, क्या उनका उपहार उनकी सखी ने स्वीकार किया? कहो सखी, आगे बढ़ूं या लौट जाऊं? उत्तर दीजिए श्रीधर जी, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? सखी, आशा तो ये है कि तुम मुझे आगे बढ़कर कि उपहार तुम्हें देने दोगी। नहीं, तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए मुझे सखी। माता रानी का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है तुम्हें, इसीलिए तुम्हारी गोद अभी तक नहीं भरी है। यही कहा था ना तुमने? तो जाओ,
पहले माता रानी का कार्य करो। यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। और कुछ सुनना शेष बचा हो तो रुक जाओ, अन्यथा चली जाओ यहाँ से। उचित है सखी, मैं जाती हूँ। क्या हुआ श्रीधर जी? शांत और स्तब्ध हो गए? अपने शब्दों को पूर्ण करने का साहस नहीं है ना? तो त्याग दीजिए माता की भक्ति को, त्याग दीजिए माता की भक्ति को। सज्जन पुरुष होने का स्वांग मत कीजिए, त्याग दीजिए इस ठोंग को। तो त्याग दीजिए माता की भक्ति, पुरुष होने का स्वांग मत कीजिए, त्याग दीजिए इस ठोंग को। माता रानी पर मेरा विश्वास नहीं टिक सकता। माता रानी जो कहती है, जो चाहती है, मैं वही करता हूं। असंभव है। ये भी माता रानी की ही परीक्षा है। जब परीक्षा देने वाली भी वो है और उद्धार करने वाली भी वो है, तो मैं भी संकल्प लेने को प्रस्तुत हूं। संकल्प लेने को प्रस्तुत, संकल्प लेने को प्रस्तुत। मैं श्रीधर संकल्प लेता हूं। एक माह तक मैं भूस्वामी जी के प्रस्ताव के अनुसार प्रतिदिन 9 बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। और अगर ऐसा करने में मैं असमर्थ रहा तो आजीवन माता रानी की भक्ति नहीं करूंगा। इतना कठोर संकल्प ले लिया स्वामी ने। मैं श्रीधर संकल्प लेता हूं। मैं भूस्वामी जी के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। और अगर ऐसा करने में मैं असमर्थ रहा तो आजीवन माता रानी की भक्ति नहीं करूंगा। तो जाओ, पहले माता रानी का कार्य करो। यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। अवश्य यही वो बड़ा कार्य है जो माता रानी ने मेरे लिए चुना है। मैं भी संकल्प लेती हूँ माँ वैष्णो देवी, मैं अपने पति का साथ दूंगी। उनके संकल्प में उनकी सहायक बनूंगी। माता, इतना कठोर संकल्प एक सच्चा भक्त ही ले सकता है।
श्रीधर के साथ सुलोचना ने ये संकल्प क्यों ले लिया गणेश जी? ये भक्त और उसकी भक्ति का प्रभाव है। कहते हैं संगति अच्छी हो तो उससे सद्गुण आते हैं और बुरी हो तो सद्गुण चले भी जाते हैं। और जब पति श्रीधर जैसा भक्त हो तो उसकी पत्नी भला भक्ति में कैसे पीछे रह सकती है? संकल्प पत्नी का हो या पति का, उसका महत्व दोनों के लिए समान है। इसलिए जो भी कुछ दोनों ने आगे किया, एक दूसरे के और अपनी भक्ति पर विश्वास के सहारे किया। जय माता की। माँ की कृपा से मैं इस कठिन संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति जुटा लूंगा, किंतु आपसे प्रार्थना है आप सुलोचना पर अपनी दया बनाए रखिएगा। माँ, हे माता रानी, स्वामी का हृदय पवित्र है। आपकी भक्ति ही उनके जीवन का आधार है। इसलिए मेरे जीवन की आहुति लेनी हो तो ले लीजिएगा माता, किंतु स्वामी के जीवन पर आंच मत आने दीजिएगा। माता, इन दोनों की भक्ति से मैं तो भाव विभोर हो रहा हूँ। ये अंतिम परीक्षा है, श्रीधर की भी और मेरी भी। भक्त को कष्ट होगा तो मुझे भी तो पीड़ा होगी, इसलिए ये मेरी भी तो परीक्षा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम अज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की जय। माता रानी की जय। मुझे पता था आपका आज का पाठ संपन्न हो चुका होगा। अपने वचन के अनुसार मैं संभावना प्रस्तुत करता हूं। आनंद आ गया। एक चावल के दाने से ये दोनों अपना पेट भरेंगे। वाह नैन सुख वाह, क्या चाल चली है तुमने। आज का अपना भोजन स्वीकार कीजिए। को भोग चढ़ाए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं?
लो सुलोचना, प्रसाद स्वीकार करो। जय माता की। अब इसी प्रकार प्रतिदिन अपने भक्त को अपार कष्ट सहकर उसका संकल्प पूर्ण करते देखना होगा मुझे। एक दिन तो कोई भी भूखा रह ले, एक माह तक कैसे रहेगा? शीघ्र ही कटोरे टिक देगा, ये क्षमा मांगेगा मुझसे। प्रहरी बनकर रहो यहाँ, एक पल भी अपनी दृष्टि से दूर मत होने दो इन्हें। मेरे एक अन्न के दाने से अधिक भोजन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए इन्हें। नैनसुख जी, उन्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत कष्ट हो रहा है मुझे। कैसे रहेंगे एक दाने पर, वो भी एक माह? अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। हाँ हाँ, चमत्कार वो होगा तभी वारे न्यारे होंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। सहस्त्रों और भी मिल सकती है, जिसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा और बताना होगा। उसे किसी चमत्कार की आशा तो नहीं। अब और स्वर्ण मुद्राएं पाने का समय आ गया है नैनसुख। अभी जाकर सारी सूचना पहुंचाता हूं साधक तक। स्वर्ण मुद्रा की खनक तो अभी से मेरे कानों में गूंज रही है। ये इनके आसपास कैसी ऊर्जा का घेरा है? रुक जाइए, मैं हूं नैनसुख, समाचार लाया हूं, शुभ समाचार। रुक जाइए। बड़े अज्ञानी हो, इतना भी नहीं जानते। जब किसी साधक के निकट जाते हैं तो उसके नाम का जयकारा लगाते हैं, भैरव की जय। ये कहते आओगे तो ऐसा कष्ट नहीं होगा। स्वर्ण मुद्राओं के लिए ये भी करना ही होगा। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। कहो, क्या समाचार लाए हो? कोई चमत्कार अभी तक तो हुआ नहीं, किंतु शीघ्र ही कोई चमत्कार नहीं हुआ तो श्रीधर जीवित नहीं बचेगा। विस्तार से बताओ। प्रत्येक रात्रि पाठ के अंत में संभावना में चावल का एक दाना पाकर उसी से जीवन यापन करूंगा। मैं हूं उसी चमत्कार की प्रतीक्षा में। आपको भी लगता है कोई चमत्कार होगा? मुझे तो लगता है स्वांग करता है वो। स्वयं को महान प्रमाणित करने के लिए बढ़ चढ़कर बोलता है। जो बुद्धि है नहीं उसका प्रयोग ना करो, बस उतना करो जितना कहा गया है। अगली बार तभी आना जब चमत्कार की पूर्व सूचना मिले। उसके साथ चमत्कार हो ना हो, मेरे साथ जो चमत्कार हो रहा है वो कम नहीं है। जय भैरव की, जय भैरव की, जय भैरव की। अवश्य आएगी वो अलौकिक शक्ति। उसके लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी मुझे, अधिक से अधिक 1 माह, तब मैं उसे अपने वश में करूंगा, महानतम साधक बनूंगा।
लल्ला तुम भी देखो, स्वर्ण मुद्राएं देखो भाग्यवान देखो। लगता है आजकल बड़ी अच्छी पूजा करने लगे हैं आप, जो संभावना में आपको ये सुवर्ण मुद्राएं मिलने लगी हैं। पूजा आराधना नहीं है माँ, किसी की चाटुकारिता का फल है ये। बापू, आपको लेकर मेरे मन में भय क्यों लगा रहता है? आपके मुख पर छाई ये स्वर्ण की चमक कहीं कालिक में ना बदल जाए। बस लल्ला बस करो, अपने शब्दों से सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। भाग्यवान, तुमने कहा था ना कि श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं लाऊं, तो देखो ले आया मैं। अब तो मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओगी ना? दूंगी स्वामी, स्वादिष्ट भोजन दूंगी आपको। पहले आप हाथ मुंह धोकर आसन ग्रहण कर लीजिए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की जय। इस प्रकार कुछ दिन तो उन दोनों ने व्यतीत कर दिए, किंतु उचित आहार न मिलने के कारण उनके शरीर में दुर्बलता आने लगी थी, जो ना माता से देखी जा रही थी और ना ही हनुमान जी से। माता, अब तो मेरे विचार से हमें ही कुछ करना चाहिए। माता, मैं उन दोनों के लिए भोजन ले जाऊं? उससे तो उनका संकल्प अवश्य भंग होगा, किंतु जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हाँ श्री राम भक्त संकट मोचन हनुमान, ले जाइए भोजन। उसके भोजन करने पर मैं उसका संकल्प भंग नहीं मानूंगी, किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो भोजन स्वीकार करेगा? माता, मैं उसके मित्र भोला का रूप धारण करके जाऊंगा और उससे भोजन करने के लिए कहूंगा। माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद माता। यहाँ तो भूस्वामी ने प्रहरी बैठा रखा है, मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कौन कौन है? जय माता दी। मित्र, ये कैसी दुर्दशा हो गई आप दोनों की? दुर्दशा कैसी? माता रानी की भक्ति से जिस अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिन रात माता रानी की पूजा करने का सुख कहां किसे मिलता है? किंतु तन को इतना कष्ट क्यों भला? ये लो, भोजन कर लो। ये मान कर लो कि माता रानी की कृपा से ही मैं इसे लेकर आया हूं। धन्यवाद मित्र, आपने हमारे लिए इतना सोचा, किंतु संकल्प के अनुसार मैं ये भोजन नहीं ले सकता। किंतु संकल्प भंग हुआ या नहीं, ये कौन देखेगा? किसी के देखने ना देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो माता रानी पर विश्वास में संदेह का।
जहां माता रानी है वहां भक्त को चिंता किस बात की? माता रानी स्वयं हमारी रक्षा करेंगी, उनसे कहां कुछ छुपा है। और वैसे भी ये संकल्प मैंने माता रानी को समर्पित किया है, तो इसे भंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वही तो मैं भी कह रहा हूं, माता कैसे चाहेंगी कि आपको कष्ट हो? थोड़ा भोजन कर लो। नहीं भोला भैया, यही तो सच्चाई की परीक्षा है। जब कोई ना देख रहा हो तब भी निष्ठा से उसका पालन करने से ही कोई सच्चा बनता है। मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा माता की भक्ति का त्याग करना। प्राणों का त्याग कर सकता हूं, पर माता रानी की भक्ति नहीं छोड़ सकता। भोला भैया, आप इस भोजन को वापस ले जाइए, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। धन्य हो श्रीधर, धन्य हो। जय माता की। जय माता की। जय माता की। माता, सत्य के प्रति उसकी ऐसी निष्ठा है कि उसने भोजन अस्वीकार कर दिया। भक्त यदि भगवान के लिए त्याग करता है तो भगवान का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि भक्त कष्ट में हो और भगवान शांति से देख सके, ये कदापि संभव नहीं। जी माता, आप उचित कह रही हैं। इस प्रकार पाठ करते हुए व्रत अपने अंतिम चरण में आ गया। संकल्प के अंतिम दिन उनका हृदय भक्ति के सागर में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, किंतु उनका तन व्रत उपवास के कारण दुर्बल हो चुका था। एक ओर ये दोनों कठिन व्रत के कठोर नियम का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भूस्वामी और नयन सुख भोजन का आनंद ले रहे थे। खा लो बापू, खा लो, शीघ्र खा लो। सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती, और ये सजी थाली कहीं छिन ना जाए। उत्तम। स्वामी, आज आप श्रीधर को संभावना देने नहीं गए? एक चावल का दाना ही तो देना है, उससे वैसे भी भला किसी का क्या होगा। अब मिले या ना मिले। क्षमा कीजिए माता रानी, आज मेरे पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस जल है। आप इस जल को भोग मानकर स्वीकार कीजिए। सर्व अभावे जलम समर्पयामि। स्वामी, विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग में, किंतु संकल्प एक ही पर्याप्त है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।